हद की बातों को समाप्त कर मैं बेहद सेवाधारी अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। चौदह 10/2023 के महावाक्य हैं। आज सर्वपितृ अमावस्या का दिन, सभी जिसको श्राद्ध का दिन कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाते हैं। श्राद्ध माना अपनी श्रद्धा अर्पित करना। जो भी संसार में भटकती हुई आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, जिनको शरीर प्राप्त नहीं होते, उन सभी आत्माओं को अपनी श्रद्धा अर्पित करना, उनके लिए शुभ कामनाएं करना कि उनको शांति मिले। उन सभी आत्माओं को ही पितृ कहते, और उन पितरों का बाप है परमपिता परमात्मा। उस परमपिता परमात्मा की याद में उनको भोग स्वीकार करना, अर्थात सभी आत्माओं को शांति मिले, सभी आत्माओं को तृप्ति हो, इसी याद में यह भोग लगाते हैं। आज के दिन विशेष जो भी आत्माएं अल्पकाल में शरीर छोड़ देती हैं, अकाली मृत्यु को प्राप्त होती या अनेक आपदाओं में भटकते हुए अपना शरीर छोड़ देती हैं, उन्हें शरीर नहीं मिलता, वो भटकती अशांत, चारों तरफ अशांत वातावरण करती हैं, ऐसी आत्माओं को आज के दिन विशेष अपनी शुभकामनाएं बाबा से योग लगा करके शांति का दान दें। और जितनी श्रद्धा से हम भगवान को ये भोग लगाते हैं, भगवान की याद में बैठते हैं, उतना ही उन सभी आत्माओं को तृप्ति मिलती है। बाकी कोई भी आत्मा वापस आकर के भोजन खाती है ऐसा नहीं है, लेकिन श्रद्धा जरूर देखती है, वाइब्रेशन जरूर देखती हैं कि कितनी श्रद्धा से और वाइब्रेशन से हम ये करते हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बाप का मुख्य फरमान है, वाहियात बातें न सुनो न सुनाओ। बाबा कहते अगर आत्मा रूपी बर्तन को शुद्ध बनाना है तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। ऐसे नहीं कि बातें, व्यर्थ बातें सुनते रहें और आत्मा को और ही मैली करें। बाबा कहते बच्चे मेरे फरमान को मानो, मुझे याद करो और व्यर्थ की बातें सुनना बंद कर दो। फिर बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को आकर मैं समझाता हूँ, अभी सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, अभी ज्ञान मार्ग में चल करके अपनी सदगति करनी है। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि मैं संगम पर आता हूँ। बाबा कहते तुम्हें अभी 16 कला संपूर्ण बनाता, फिर तुम 12 कला होते हो, 14 कला होते हो। फिर बाबा कहते जब 14 कला होते हैं तब तो डबल ताज रहता, जब 4 कला कम हो जाती है तो वैश्यवंशी बन जाते। तो वहाँ बाबा कहते हैं जब 4 कलाएं कम होते लाइट का ताज उड़ जाता, बाकी रत्न जड़ित ताज रहता है। आज बाबा ने ये भी समझाया कि सतयुग में ही आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते। बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पूरे पवित्र हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। फिर बाबा समझा रहे मूल बात बाप कहते हैं मुझे याद करो। अगर बाप की बात पे निश्चय होगा तो विजयी बनेंगे, अगर निश्चय में कुछ भी कमी है तो बाबा कहते हैं विनाश हो जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। बाबा कहते गीता में कुछ न कुछ आटे में नमक मिसल बहुत अच्छी बातें हैं। मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा प्रश्न है आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है। उत्तर है वाहियात बातों को सुनते सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है हियर नो इविल सी नो इविल। एक बाप से सुनो और एक बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे।
गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती, जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है, मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला न सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं है। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं, यह बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता। यहाँ भी ऐसे है, जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए, पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी, उन्हों के हठ योग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। रीइंकॉर्नेशन ऑफ गॉड, वह हुआ ऊंचते ऊंच। फिर रीइंकॉर्नेशन ऑफ जगतम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रीइंकॉर्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज़ फिर से रीइंकॉर्नेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइंकॉर्नेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है और फिर से शिष्टाचार आएगा। रीइंकॉर्नेट तो हर चीज़ का होता। अभी पुरानी दुनिया है और फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय और कोई को बाप का फरमान मिल न सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते और कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते। बाप कहते हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते, वह है रोंग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। बिगर शरीर तो एक्ट हो न सके। पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय बिगर तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए, हम आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र बनेगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो। अभी पवित्र बनी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, आत्माभिमानी बनो। मूल यह बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। पहले यह पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के रास्ते। इनकी भी ड्रामा में नूंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह चक्र अनादि फिरता रहता और सब बच्चे फिर मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे या टेप से सुनेंगे। टेप से भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते, रुद्राक्ष की माला कहते हैं। अब रुद्र तो है भगवान। फिर इस माला में मेरुदाना इकट्ठा है। वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? यह माता पिता जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरू कहा जाता। फूल है शिव बाबा और फिर मेरू है यह मम्मा बाबा, जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे। लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बस कोई एक ने महिमा की तो फिर उसके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता अनराइटियस और सतयुग को कहा जाता राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह है खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ खाद होती नहीं है। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो है मुलम्मा। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते श्रीमद् भगवानवाच, श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, दो भुजा दो टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण कहाँ लक्ष्मी को चार भुजाएं दी हैं। समझते कुछ भी नहीं है। ओम अक्षर भी कहते हैं। ओम का अर्थ बताते, ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है। परंतु यह तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंचे ते ऊंच भगवान। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यह विनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता, जिससे तुम भविष्य में माला माल दबर सिल ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज हैं। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता तो दो कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो चार कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रत्न जड़ित रहेगा।
फिर जो अच्छा दान पुण्य करते उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ती तो बाप अपना परिचय देते, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। इसलिए उनको परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता। तुम बच्चे उस सुप्रीम बाप को याद करते हो। तुम हो सालीग्राम और वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और सालीग्राम मिट्टी के बनाते। यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते, यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए सालीग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते उन्हों की पूजा होती, और कलयुग में जो अच्छा काम करते उन्हों का यादगार बनाते। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को तो हो नहीं सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा नहीं, वहाँ तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर के माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते कि यह सन्यासी ना होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता और खंड आदि होते नहीं, भारत ही होता। इस्लामी आदि तो पीछे आते तो वह फिर सतयुग की चीज़ें यहाँ रहती नहीं हैं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई वैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं, वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सदगति दाता बाप ही है। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघ्न डालती। कहते हैं भगवान कैसे आएगा, अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। यह कोई नहीं जानते कि किस किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे, फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा। तो चक्र भी सिद्ध होता, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। यह सारी सृष्टि का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, हर बात में विजय का आधार है निश्चय। इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्मा, डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। स्लोगन है, किसी भी बात में मूझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। ओम शांति।